Good morning, dear students. As we have started the new chapter, that is the how many squares, in which we were discussing about the how to find the area of the given shape. Okay, in the last video, I taught you that how to find the area of the given shape. Okay, so let's continue with the topic. It is the complete the shape, its activity. इसमें क्या है कि सुरुचि ड्रू टू साइड्स ऑफ शेप। ओके, सुरुचि ने पहले यहाँ पे देखो दो साइड ड्रॉ की है शेप की, एंड शी आस्क्ड असिफ टू कंप्लीट द शेप विथ टू मोर साइड, बिकॉज ये तो आधा अधूरा शेप ही हुआ, क्योंकि वो शेप, अगर हम किसी चीज़ को शेप कैसे बोलते हैं, व्हेन इट इज़ अ क्लोज्ड, okay, with two more sides, so its area is 10 square centimeter. Okay, so can you tell me what is the area of this two side shape? So let's count 1 2, और ये आधा आधा है तो 1/2 इट वो मिला के एक हो गया, और ये भी हाफ ये भी हाफ, तो हाफ हाफ मिला के 1, तो टोटल 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हमें कितने स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए? ऑलरेडी 10 करना है हमें, ठीक है, 10 करना है तो हमें कितने और चाहिए स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये कितना है 4, ये 4 है, और हमें करना है 10, तो 10 - 4 कितना होगा 6, तो हमें और 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया कवर करना है, शेप ड्रॉ करना है। तो ही कंप्लीट द शेप इन, ये जो येलो कलर का है वो आसिफ ने कंप्लीट किया है शेप। सो लेट काउंट द एरिया ऑफ दिस शेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this half will be one whole, 9 and 10. Okay, so ये हो गया 10 square centimeter. So Suruchi had a question that how did you do this? Okay, so he explained well. Oh, that's too easy. If you look at the green area, it is a 4 square centimeter, right? As I have told you that this two side of shape has the 4 square centimeter of area. If we want to if we want 10 square centimeter, then we need 6 square centimeter more. Okay, so the area of my shape is 10 square centimeter. इज ही करेक्ट दिस, इज ही करेक्ट, क्या उसे जो भी बोला वो सही है? यस, वो सही है, क्योंकि ऑलरेडी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है ही, हमें 10 स्क्वायर सेंटीमीटर करने के लिए हमें 6 और स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर करने के लिए उसने उस तरीके से शेप ड्रॉ किया। Okay, now explain the how green area is 4 centimeter and the yellow area is 6 square centimeter. आपको काउंट करके लिखना है कि ग्रीन कलर का जो शेप है उसका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे हुआ और येलो का 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे हुआ। ओके, सिमिलर वे you have to find out this shape also. Okay, because the yellow and green shaded shape is different and this shape is also different. Okay, so you will have to count the area, you calculate the area of this shape. Okay, and you have to answer this question कि सरुचि ने सही किया कि नहीं, ब्लू एरिया का ब्लू जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल दी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए आपको अपने भाई बहन के साथ ये करना है कि आप भी एक लाइन ड्रॉ करो, देन आपका भाई कोई भी एक लाइन ड्रॉ करे, और जो भी एक शेप मिले आपको, एंड यू विल हैव टू फाइंड इट आउट द एरिया ऑफ दैट शेप। ओके, नाउ हियर इज़ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको कैसे पता चला कि ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है? यू विल हैव टू काउंट दी स्क्वायर्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसी 2 रो है, एक रो में 10 है तो दूसरी में कितना होगा 10, तो कुल मिला के कितना हो गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर।
और क्या पूछा है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये रेक्टेंगल जो पूरा शेप है वी विल हैव टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स so that we'll get the two equal rectangle. Okay, we'll have to draw the straight line triangle. मेरे से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं हुई है, बट यू कैन ड्रॉ इन योर टेक्स्ट बुक विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल एंड स्केल एंड मेक अ स्ट्रेट line so that you will get the equal triangles, and then you will have to find it out the what is the area of each triangle. Okay, it's a simple question कि ये जो स्क्वायर है हमने उसको आधे आधे दो हिस्सों में बांट दिया, तो 20 का हाफ हाफ कितना होगा, 10 10. सो ईच ट्राइंगल एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. Okay, now second question is draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal rectangle. Now उसमें क्या करना है कि हमें उसी रेक्टेंगल को फिर से हाफ में डिवाइड करना है. व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल, हमें वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये तो एक बीच में से स्ट्रेट लाइन हो गई. ओके, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स. इक्वल कहाँ है, इसका मतलब साफ हो गया कि जो भी एरिया है होल रेक्टेंगल का, जो ये बिग रेक्टेंगल है उसका एरिया है उसका आधा, उसका भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. Clear? Now second thing is draw two straight line in this rectangle to divide it into one rectangle and two triangle. Now आपको ये रेक्टेंगल को पहले दो स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करना है. Clear? So how will you do it? First okay, draw two straight line in this rectangle to divide into one rectangle. Okay, चलो ये हमने डिवाइड कर दिया. एंड टू इक्वल ट्राइंगल्स, अब इसमें भी इक्वल ट्राइंगल करने हैं. ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल हो गया और दूसरा रेक्टेंगल हमें मिल गया. ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, पहले तो 10 हमने पहले आधा किया रेक्टेंगल को टू इक्वल स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, तो उसका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, सिमिलरली इस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल 10 का भी आधा कितना होगा, 5. ओके, हमें जो स्क्वायर स्ट्रेट लाइन मिली थी रेक्टेंगल की उसका भी हमने टू इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड किया, तो 10 का हाफ कितना होगा, ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है उसका 10, अब उसमें मैं बीच में लाइन बना दूँ तो 5, ताकि मुझे दो ट्राइंगल मिल जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पजल्स विथ 5 स्क्वायर. इसमें क्या करना है, आपको ये शीट दी गई है टेक्स्ट बुक में ही, आपको ये टेक्स्ट बुक में ही परफॉर्म करना है एक्टिविटी कि आपको 5 बॉक्स सिलेक्ट करके आपको शेप्स बनाने हैं. जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि देखो 1 2 3 4 5, इसने स्ट्रेट लाइन बनाया. यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्स का यूज़ करके आपको शेप बनाने हैं. maximum number of shape you have to draw in this sheet. Okay, and after that you will have to answer these questions that how many different shapes can you draw, because आप लोग अगर आप लोगों ने किसी ने गेम खेला हो, वो पज़ल को हम इन सभी ब्लॉक्स को एक टाइल में हम फिट करते हैं, ऐसा गेम आता है, राइट? उसमें बहुत सारे शेप्स भी आते हैं. So based upon that shapes you can draw also here that how many different shapes can you draw, that you have to write the number of shapes, whether you will able to draw the 10 12 11 15 20 whatever the number you will draw. Okay, then which shape has the longest perimeter and how much centimeter. Okay, then you will have to find out the perimeter. Now the what is the perimeter? Perimeter हमने आगे पढ़ा है, it is the length, it is the boundary of the shape. Okay, perimeter it means what, length of boundary, it is called the perimeter.
नाउ विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर एंड हाउ मच सेंटीमीटर। अब इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है कि विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर and how much centimeter. What is the area of the shape square centimeter? That's a simple. Okay, because area of the shape हमें सभी का 5 स्क्वायर यूज़ किया है तो सभी का एरिया भी कितना होगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. Clear? Now next is the did you get all the 12 shapes using 5 squares? आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 स्क्वायर का यूज़ करके बहुत सारे शेप्स बनाए हैं. सो ऑल 12 शेप्स आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल. अभी सभी शेप्स को हमने अरेंज कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो बना क्या अल्टीमेटली वी गेट बिग rectangle. And this is the 10 multiplied by 6 rectangle as there are 10 row and 6 column. अब उसका भी 10 और 6 कहाँ से आया? अभी हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर. ओके, हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप. पेरीमीटर. ओके, नाउ पेरीमीटर इट मीन्स व्हाट. ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अब नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज ब्रेथ, राइट. लेंथ किसको बोलते हैं? ये जो बड़ी सी लाइन है दैट इज कॉल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ इज दी उसकी चौड़ाई, पौड़ाई की कितनी है उसकी. ओके, नाउ लेंथ यू विल हैव टू काउंट दैट कितनी लेंथ है ये शेप की. तो आप इसमें तो काउंट नहीं कर सकते, बॉक्सेस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो आपकी लेंथ कितनी हो गई 10. आपकी लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर और आपकी ब्रेथ हो गई 6 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर का क्या है कि L मल्टीप्लाई बाय B. इट इज़ फॉर द रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये 10 सेंटीमीटर है तो उसकी अपोजिट भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, और ये 6 सेंटीमीटर है तो उसकी अपोजिट भी 6 सेंटीमीटर ही होगा. इसीलिए पेरीमीटर हम कोई भी 2 साइड का फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, सो यू विल गेट 60 सेंटीमीटर. 10 मल्टीप्लाई बाय 6, सो यू विल गेट 60 सेंटीमीटर. Okay, now you will be surprised to know that there are more than 2000 way in which this rectangle shapes make a 10 multiplied by 6 rectangle. Okay, now draw all the 12 shapes on a sheet of cardboard and cut them. अब ये एक्टिविटी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू बिकॉज इट टेक्स टाइम. इट्स बेटर दैट यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक एंड फाइंड इट आउट द एरिया और पेरीमीटर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द गेम टाइम. नाउ हियर इज अ chess board. Play this game with your partner with one set of 12 shapes. Okay, आपको shapes जो भी आपके हैं, ये कार्डबोर्ड वाला था, एक्टिविटी वही है कि आपको 5 स्क्वायर का यूज़ करके आपको कोई भी शेप बनाना है एंड यू हैव टू प्ले विथ योर फ्रेंड. ओके, फिक्स करना है सभी शेप्स को. नाउ नेक्स्ट इज दी मेक योर ओन टाइल्स. आप लोगों ने हाउ टू ड्रॉ टाइल वो आपको देखी, टाइल्स आपने ड्रॉ की होगी कि रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न. ओके, फिर ये भी देख लो आप चेस बोर्ड की टाइल्स देख लो कि कैसी अरेंजमेंट है कि वन ब्लैक एंड वन वाइट, वन ब्लैक एंड वाइट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ टाइल पैटर्न. ओके, यू हैड टू चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिपीट टू मेक अ पैटर्न. अगर मैं इस चेस बोर्ड में यहाँ मेरा ये सही है, फर्स्ट लाइन मेरा सही है, लेकिन दूसरी लाइन में मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह पे वाइट रख दूँ, क्या मुझे वो पैटर्न मिलेगी? नहीं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चूज करेक्ट टाइल वाइल यू आर मेकिंग अ पैटर्न.
okay, so that there were no gaps left. Okay, now next is the Ziri went to a shop. वो एक shop पे गई Ziri and was surprised to see the different designs of tile on the floor. Aren't this beautiful? These are the certain designs of the floor. ओके आपके घर पे भी डिज़ाइंस हो गए फ्लोर पे आइदर इन वॉल पे. ओके सो can you find the tile which repeat to make this each of this floor pattern and circle a tile in each pattern. What you have to do is you have to complete this pattern, try to complete this pattern, okay, so that you will get one big tile. After looking the patterns, Ziri wanted to make her own yellow tile. You to make a tile this way. जीरी ने एक पैटर्न बनाई खुद की. आप भी बना सकते हो. टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड आइदर अ पेपर, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर. आपको स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है. कि ये कैसे करोगे कि स्केल में आपको 3 सेंटीमीटर मेजर करना है एंड देन यू विल हैव टू ड्रॉ in the notebook and then you will have to cut the square. Draw a triangle on any one of the side of the square. आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है स्क्वायर के कोई भी साइड पे. अगर आप ऊपर करो, नीचे करो, आजू या बाजू. देन ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर, बट दिस टाइम ड्रॉ इनसाइड द स्क्वायर. ओके, कट द शेप and from the cardboard and your tile is ready. What is its area? Now can you able to find the area? Now make a pattern using your tile, then trace the shape to repeat it on the page, but remember there must be no gaps between them. Okay, ये आपने टाइल बना ली तो आपको ये रिपीट करना है और ध्यान रखना है कि कोई भी गैप उसके बीच में रहे नहीं. Then next, Ziri made a pattern using her yellow tile. You know the area of her tile. आपको उसके एरिया पता है? नहीं. तो हम क्या करेंगे? Let's find कि ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर उसने बनाया है. तो what is the area of the square? 3 square centimeter. Okay. So जिली ने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ ऐड भी किया और कट भी किया. तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं. जो एरिया था उतना ही एरिया रहेगा. क्यों? क्योंकि जिली ने जितना ट्राइंगल ऐड किया उतना ही उसने ड्रॉ करके स्क्वायर के अंदर जो ट्राइंगल ड्रॉ किया उसको ही काट दिया, तो उसका एरिया भी सेम ही रहेगा. तो अल्टीमेटली द एरिया ऑफ Ziri's tile is 3 square centimeter. Okay, now we have to count this. How many tile has she used? यहाँ पे आपको देखना है कि कितनी टाइल उसने यूज़ की है. Then what is the area of the floor pattern Ziri has made here? अब जितनी भी number of tile मिलेगी, for example she has used 12 tile. Okay, so 12 multiply by 3. तो आपको पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम दैट इफ यू विश टू डू एट योर होम देन यू कैन डू इट. क्लियर? नाउ हियर वी एंड दिस चैप्टर. So I hope students you will get the idea what is the area, how you will find the area from the given of the given shape. In the exam the any shape given and you will have to find out the area. Okay, so I will keep here. We'll meet in our next class. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you. God bless you all.